मित्रों, उदय सिंह चौहान का सभी को हार्दिक प्रणाम। आज हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। शायद आप लोग इस प्रतीक्षा में होंगे कि ये अगली कड़ी में क्या होगा। आश्चर्य की बात नहीं, ये होता है सबको। फोन आता है और कोई मैसेज भेजता है, सारी जानकारियाँ लेना चाहते, क्योंकि विश्व मैत्री अभियान ये सबकी चहेती बाबत है, सबको अच्छा लगता है। आइए तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी अगली कड़ी विश्व मैत्री अभियान की। आप जानते हो कि जो मकान जीर्ण शीर्ण हो गया, आप जानते हो कि जो मकान जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना हो गया, ढहने वाला है और आंधी और बारिश में इनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो टिकेगा, जानते हो इसको क्या करते हैं? उस मकान को गिराया जाता है और नया मकान उस पर बनाना पड़ता है। जीर्ण शीर्ण मकान से काम नहीं चलता। हम जानते हैं कि हमारा भारत देश जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था और शक्ति में वो चक्रवर्ती सम्राट था। वो प्राचीन गरिमा, वो प्राचीन जो थे सुवर्ण काल, वो भाई साहब आज नहीं रहा। आज वो जो समय था वो जीर्ण शीर्ण हो गया। आज न तो हम जगत गुरु है, न तो चक्रवर्ती सम्राट है, न तो हम सोने की चिड़िया है। ये जीर्ण शीर्ण हो गई संस्कृति। अब उसको फिर से ऊंचा उठाना, फिर से उसको उस गरिमा देनी है। इसके लिए तो हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आओगे, विश्व मैत्री अभियान से नहीं जुड़ोगे, ये काम नहीं करोगे, ये आदर्श और सिद्धांत को जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक ये जीर्ण शीर्ण मकान नया कैसे बनेगा? संभवित नहीं। आइए, हम जानते हैं कि कपड़े फट जाते हैं, कपड़े फटते हैं तो फिर सुई से उसकी सिलाई की जाती है, तब वो पहनने लायक बनते हैं। हमारी संस्कृति में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि संस्कृति के रक्षक तो मनुष्य है और मनुष्य रक्षक के बदले भक्षक हो गया। उसकी भ्रष्ट मनोवृत्तियाँ, उसकी छल, उसके कपट, इनके दुर्भाव, लूटपाट, मारामारी, न जाने कितने दोष दुर्गुणों से अपना जीवन उन्होंने बिगाड़ दिया। परिणाम ये हुआ, संस्कृति नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, पापाचार ने पूरा विश्व आज ये संकट से घिरा है। उसको फिर से बनाना है और उस बनाने को फिर से हमें हमारे जीवन में आदर्श और सिद्धांतों को धारण करना पड़ेगा और उस सिद्धांतों पर चलकर ही हम इनको बदल सकते हैं, वरना नहीं बदल सकते। तो आइए, इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये सारी समय से इसीलिए खड़ी है कि मनुष्य मैत्री का भाव, मैत्री की मनोवृत्ति, मैत्री के आदर्श भूल गए। प्रत्येक व्यक्ति संकीर्ण स्वार्थ अपने जीवन में धारण करके चल रहा है। कैसे मैं धनवान हो जाऊं और धनवान होने के बाद मैं किसको नीचे गिराऊं, मैं सबसे आगे रहूं, सब मेरे पीछे रहे। ये अहंकार, ये धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता, इसी दुष्ट दुर्गुणों ने हमको अलग थलग कर दिया, हमको एक नहीं रहने दिया। अगर हम फिर से मित्रवत सबके साथ जुड़ जाते हैं तो भाई सब कमाल हो जाएगा। हम जो चाहते हैं वही होगा, सुवर्ण युग आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मैत्री का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक मैत्री का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण है वो सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म विचारों से जन जन तक पहुंच जाएगा और लोगों के मन को दूषित करेगा। ये साधारण बात नहीं है। आप जो सोचते हैं वो सोच सामान्य नहीं होती।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपको एक गुफा में बंद कर दिया जाए, आप बाहर नहीं निकल सको, वैसा उस पर आवरण लगा दिया जाए, फिर आप गुफा में जिस विचार को बार बार रटोगे, जिस विचार को बार बार आप दोहराओगे, तो निश्चित रूप से मानता है एक दिन आप गुफा से बाहर आ जाओगे। ये विचारों की शक्ति है, और ये विचारों की शक्ति का उपयोग तो मनुष्य ही कर सकता है ना। एक छोटी सी बात शायद आप लोगों ने तो जानकारी होगी, अगर ना होगी तो मैं बता देता हूँ। हमारे गुजरात में लाठी करके एक जगह है, स्टेट, लाठी स्टेट के जो राजा थे, वो राजा इसको कवि भी हो गया और उसको कलापी के नाम से सब जानते हैं, कलापी, कवि कलापी। तो वो राजा इतना दयालु था, प्रजा पालक था, प्रजा के सुख दुख की चिंता करता था। वो लाठी का राजा सुरसिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल एक दिन घूमते घूमते अपने नगर चर्चा में कहीं दूर चला गया। खेतों में एक झोंपड़ी थी, उनने दूर से देखी, उनको विचार आया कि प्यास बहुत लगी है, आइए, वो गन्ने का खेत दिख रहा है, वहाँ से वो जो खेत के मालकिन जो कोई होगी झोंपड़ी में, उससे पानी मिलेगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। वो वहाँ गया, एक माझी बाहर बैठते थे, बुड्ढी। उन्होंने कहा, माझी बहुत प्यास लगे है, जरा थोड़ा सा पानी पिलाओगे? उन्हें कहा, बेटा पानी क्या पियोगे? अरे मैं आपके लिए एक गन्ने का ताज़ा ताज़ा रस निकाल के लाती हूँ, उसको पिए। आप हमारे खेत में आए, हमारे मेहमान हो। ये थी गरिमा भारत की, ये थी लोगों में भावना, ये थी मनोवृत्ति। तब जाके सूर में काल था। माँ जी खड़ी हुई, हाथ में उसने ये गन्ने काटने के हथियार ले लिया, एक गन्ना काटा और नीचे ग्लास लगा दिया। गन्ने में से जो रस निकला पूरा ग्लास भर गया। माँ जी उस ग्लास को लेकर आई। वो नहीं जानती थी कि ये राजा है हमारे, ये वो नहीं जानती थी। वो तो जानती है कोई सामान्य मुसाफिर होगा, प्यास लगी होगी तो आया होगा। उसने ग्लास थमा दिया उनके हाथ में, और इतना मीठा और इतना ठंडा वो गन्ने का रस पीकर राजा को प्रसन्नता बढ़ गई, उनको आनंद आया। उसने कहा, माँ जी क्या दूसरा ग्लास मिलेगा? माँ जी ने कहा, अरे इसमें चिंता क्या है। माँ जी दूसरा गन्ना काटने के लिए खेत में गई, तब उन राजा को विचार आया मन में। कैसा विचार आया? कह रही, ये हमारी प्रजा इतनी सुखी है और मैंने उस पर कोई कर नहीं डाला, राज की तिजोरी भरने का कुछ सोचा तक नहीं। ऐसे बुरे विचार इनके मन में आए। प्रजापालक राजा थे, बुरे विचार आए। ये बुरे विचार का प्रभाव उस गन्ने के खेत में पहुंच गया, क्योंकि वो तो प्रजापालक राजा था सबका। बुढ़िया ने एक गन्ना काटा, एक बूंद भी रस नहीं निकला। भाई साहब दूसरा काटा, तीसरा काटा, चौथा गन्ना काटा, लेकिन रस ही सूख गया, नहीं निकला। अरे ये क्या हो गया? बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई। अभी तो एक गिलास भर के वो गन्ने, एक गन्ने में से रस निकला, और ये दो चार काट दिया, कुछ भी नहीं निकला। तो वो गुनगुनाने लगी। वो सुन रहा था राजा कि ऐसा लगता है कि धरती में से रस कस खत्म हो गए, धरती में रस नहीं रहा। या तो फिर हमारे देश का राजा सत्ता लोलुप, धन लोलुप हो गया, बुरे विचार वाला हो गया, प्रजा पालक नहीं रहा होगा, हमारे प्रति उनका प्रेम नहीं रहा, प्रेम सूख गया होगा, इसीलिए रस नहीं निकल रहा। ऐसी दो बात बताई। राजा ने सोचा, अरे राजा तो मैं हूँ और मैंने यही सोचा था कि उन पर कर वगैरह बढ़ाए, ये हमारी सोच से सारा रस सूख गया। उन्होंने कहा, माँ जी आप चिंता न करें, फिर से आप जाइए और अब रस निकलेगा। माँ जी गई, एक गन्ना काटा और फिर से वो धार शुरू हो गई गन्ने के रस की, गिलास भर गया। क्यों भाई?
सब ये क्यों हुआ? ये हुआ कि राजा ने मनोमन सोच लिया कि मैंने बुरे विचार किए, इसका प्रभाव गन्ने के खेत में पड़ गया। मेरी प्रजा इतनी सुखी है तो मुझे तो आनंद होना चाहिए कि मेरी प्रजा इतनी सुखी संपन्न है। ऐसे अच्छे विचार किए, मैं कर वेला नहीं बढ़ाऊंगा। और इस भावना फिर से खेत में पहुंच गई और भाई साहब रसकस से वो गन्ने का खेत भर गया। ये है विचारों का प्रभाव। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति मिशन चलाया है, कोई सामान्य बात मानते हो आप? उस विचार पर आप नहीं चलते हो तो ये अपनी मूर्खामी है। हम क्यों नहीं चल सकते? हम इस सिद्धांत को जीवन में क्यों नहीं लाते? हम हमारे विचारों को उच्च स्तरीय क्यों नहीं बनाते? लानत है हमारे विचारों पर। अगर ये जीर्णशील विचारों को हम बदल दें, हमारी मनोवृत्ति को बदल दें, तो निश्चित रूप से सत्य का आगमन तो सहज है, निश्चित आएगा। लेकिन भाई साहब क्या करें, हम ऐसे लोलुपता में फंसे हुए हैं, ऐसे भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, ऐसे दिखावा में पड़े हैं कि हम ये बात सोच नहीं सकते। एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे से अपनी बड़ाई हाँकना, सेखी मारना, अपने को बड़ा मानना, किसी को निकाल देना, किसी को मारना, लूटपाट करना, पैसा ये करना, ये सब दिखावा छोड़ो, आदर्श सिद्धांत पर चलना शुरू करना पड़ेगा। तो आगे बात ये है कि इस तरह जब तक हम हमारी मनोवृत्ति को नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से कि ये जो मैत्री है उसके हटते ही हम अनाचार करने लगेंगे। मैत्री है तब तक दुश्मनी नहीं है, मैत्री है तब तक हम एक है। लेकिन जैसे मैत्री हट गई तो मान ला हम अलग अलग थलग हो गए, हम किसी को मानेंगे नहीं, दुश्मनावट होगी, लूटपाट होगी, मारकाट होगी, हाँ, एक दूसरे को छल कपट करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बातें होगी। हम संत कृपाल सिंह, याद रखिए, संत कृपाल सिंह जो थे, इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1894 में पंजाब में। गुरु नानक की पावन धरती पर इनका जन्म हुआ था। वो ऐसा आदमी था कि लोगों के प्रति मित्र भावना, लोगों के प्रति आदर्श, लोगों के प्रति इतना उनका सामंजस्य बैठ गया था कि मानव अधिकार के लिए वो लड़ता रहा वो जीवन भर। और इनकी दृष्टि से रखकर एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में उनको सरकार ने बुलाया अपने विचारों प्रदर्शित करने के लिए संसद में, और उनके विचारों को सुनकर लोग इतने प्रभावित हुए, उनके प्रभावित हुए कि इनका आदर किया, सत्कार किया, और इसको परस्पर मिलन दिवस से मनाया गया। परस्पर मिलन दिवस से मनाया गया। क्या हम ये नहीं कर सकते? हम परस्पर मिलन का कार्यक्रम नहीं बना सकते? हम सब कुछ बना सकते हैं। जब कृपाल सिंह ने ये सब किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन ये हमारी सोच नहीं, निकृष्ट सोच को बदलो भाई साहब। और जब तक सोच नहीं बदलोगे आगे नहीं बढ़ोगे। आज इसकी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें सभी के साथ मित्र भाव से जुड़ना पड़ेगा। अगर हम जुड़ गए, हमारा काम हो गया, हम सफल हो गए, हमारा फिर से सुवर्णकाल शुरू हो जाएगा, एक नवयुग का सूत्रपात होगा। जितने भी भविष्यवक्ता है, जितने भी संत महात्मा है जो दूरदर्शी है, उन लोगों ने एक ही आवाज़ में यही तो बात बताई है। अपने युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव ने भी वही बात बताई है। तो ये आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये समय? ये आएगा समय, उस समय कि जिस बार हम हमारी मनोवृत्ति को बदल देंगे। शुष्क शुष्क बेकार नकामे निकम्मे इन विचारों को हटा देंगे, आदर्श और सिद्धांतों को जीवन में धारण करेंगे, और जब विचार बदलेगा तो एक क्रांति हो जाएगी भाई साहब, एक नया युग का सूत्रपात हो जाएगा। आइए हम उस युग के लिए, उस युग को लाने के लिए, उसके स्वागत करने के लिए आमूलचूर हमारे जीवन को बदल दें मैत्री भाव से। विश्व मैत्री अभियान का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ आप सब जुड़े हैं। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आप इस मिशन से, एक विश्व मैत्री अभियान से जुड़ना माने ऐसा नहीं है कि आप हमारे अनुयायी बन जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन आप परस्पर मैत्री भाव का विकास करके सबको अपने साथ जोड़िए, अच्छे विचारों से, अच्छी मनोवृत्ति से। इस बात के साथ मैं आज का विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी का समापन करता हूँ। आप लोगों ने खूब शांति से इस वीडियो को देखा, सुना,
हम इसके लिए आपके आभारी हैं। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।